नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त संकीर्त शर्मा। देश में इन दिनों जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, पर्माकल्चर को लेकर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी भी देश के किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप जहर मुक्त खेती शुरू करें और इसमें आगे बढ़ें। साथ ही मोटे अनाजों को भी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार इसको प्रेरित कर रही है लोगों को, किसानों को, कि आप मोटा अनाज उगाएं। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर। कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग जब आप करते हैं तो इसमें एक सर्टिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तभी आपका जो प्रोडक्ट है वो सर्टिफाइड होता है कि आप जैविक खेती कर रहे हैं, तभी आप बाज़ार में वो बेच सकते हैं। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कंबोज जी। आज कंबोज जी से जानेंगे कि कैसे ये सर्टिफिकेट मिलता है। तो एक बार अपना परिचय दे दीजिए डॉक्टर साहब। नमस्कार अंकित जी, किसान भाइयों नमस्कार। तो अंकित जी, जो जैविक सर्टिफिकेशन है, ये जैसे पहले भी हमने बताया है कि ये भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित संस्था है, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग गाजियाबाद में। तो वो आगे रीजनल काउंसिल अपॉइंट करते हैं। उनमें से जैसे हम भी दमदार माटी जैविक प्रसार संस्थान सिरसा हरियाणा से एक रीजनल काउंसिल है, और पूरे भारतवर्ष में हम फसलों का, किसी भी प्रकार की फसल हो, चाहे वो तेल बीज है, अनाज है, दालें हैं, कपास है, जो मसाले वाली फसलें हैं, या कोई और जैसे दवाइयाँ होती हैं, जो हमारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, उन सब का सर्टिफिकेशन के लिए अधिकारित हैं हम। साथ ही साथ अभी जो भारत सरकार ने शुरू किया है पीजीएस सर्टिफिकेशन सिस्टम में, वो पशुधन का भी, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उसका भी सर्टिफिकेशन शुरू हो चुका है। हम उसके लिए भी अधिकारित हैं, क्योंकि किसान आज अगर डेयरी में ऑर्गेनिक दूध तैयार कर रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेशन है। कोई उस दूध को खरीद करके उससे ऑर्गेनिक उत्पाद बना रहे हैं, आगे ऑर्गेनिक मिठाइयाँ बना रहे हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है। साथ इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या किसान खुद अगर जैविक उत्पादन को खरीद करके उसको प्रोसेस करते हैं, यानी कि साबुत मसाले खरीद करके उसको आप पीस करके मसाले पैकिंग करते हैं, आप विभिन्न प्रकार के आटे बनाते हैं, दालें बना रहे हैं और दवाइयाँ बना रहे हों, इन सब का भी सर्टिफिकेशन होता है, जिसे कहते हैं प्रोसेसिंग। इसके अलावा हैंडलिंग, अगर जैविक उत्पादों को अलग से स्टोर करना है, कोल्ड स्टोर हो या नॉर्मल स्टोर हो, तो उसका भी सर्टिफिकेशन होता है। तो हमारी जो संस्था है, ये पूरा क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, प्रोसेसिंग और हैंडलिंग सब के लिए पूरे भारतवर्ष में सर्टिफिकेशन के लिए अधिकारित है, भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। अब ये काम कैसे करता है, इसके लिए यह है कि सबसे पहले तो किसान जो है, मैं किसान की बात अगर करूँगा, तो उसे जैविक खेती की शुरुआत करनी है। तो जैविक खेती के अंदर जो नहीं करना वो है कि उसको जहरीले रसायन या रासायनिक खादें, इनका इस्तेमाल बिल्कुल बंद। अब जो करना है वो है कि हमें कुदरत के साथ, नेचर के साथ मिल के आगे बढ़ना है। तो एक लंबी फहरिस्त है, जिसके लिए हम किसानों को पूरी जानकारी देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और उन किसानों के खेतों का पूरा ब्यौरा भारत सरकार की एक वेबसाइट है, उसके ऊपर चढ़ाया जाता है। उसके ऊपर पूरा ब्यौरा खेतों के बारे में भी जाता है, किसान के बारे में भी जाता है, उनके पशुधन के बारे में भी जाता है, और वो खेत के अंदर क्या क्रियाकलाप करते हैं उसके बारे में भी जाता है। खेत में क्या डालना है, क्या नहीं डाल सकते वो, और वो क्या जो है हमसे पूछ के डाल सकते हैं, वो भी सब उनको जानकारी दी जाती है। और इसके अंदर सर्टिफिकेशन करवाने के लिए एक अकेला किसान भी करवा सकता है, लेकिन कम से कम अगर 5 किसान हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 5 किसान एक ही गांव या आसपास के गांवों से होते हैं, तो वो अपने खेतों का मिल करके निरीक्षण कर सकते हैं, जिसमें हम भी आते हैं। वो जो उपभोक्ता है उनको भी अपने साथ मिला सकते हैं, कोई सरकारी कर्मचारी हैं उनको भी अपने साथ मिला सकते हैं, जो उनके माल को खरीदने वाले लोग हैं उनको बुला के अपने साथ अपने खेतों का वो निरीक्षण करवा सकते हैं। परंतु यदि अगर अकेला किसान है तो उसको 2 साल के अंदर अंदर कम से कम 5 किसानों का समूह उसे बनाना ही पड़ता है। अगर वो समूह नहीं बना पाता तो फिर हम उसको किसी नज़दीक के जो समूह हैं उन्हीं के साथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से पीजीएस का मतलब है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, यानी कि 5 किसानों का, कम से कम 5 किसानों का समूह होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अकेले का सर्टिफिकेशन तो होगा, लेकिन बाद में समूह में आना पड़ेगा। ये भी हमारे किसान भाइयों को समझना चाहिए कि अगर आप खुद स्वतंत्र तरीके से अगर जैविक खेती कर रहे हैं और प्रोसेसिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो आगे भविष्य में भी आपको, और अपने अगर प्रोडक्ट्स आप ऐड ऑन करते हैं, तो आपको इन तरीके के समूह से जुड़ना पड़ेगा। और इस सर्टिफिकेशन की एक फ़ीस ली जाती है, जो बहुत ही कम फीस होती है।
प्रति एकड़ के हिसाब से वो फीस है वो हम किसान से लेते हैं, जो किसान हमारे पास आते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। अब हर फसल का हर सीजन का सर्टिफिकेट होता है। अभी एक सवाल कई बार आता है जैसे 2 साल में मिलेगा या 3 साल में सर्टिफिकेट मिलेगा। पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन सिस्टम में क्या होता है कि फसल की बुआई से पहले जो रजिस्ट्रेशन हुई है उसके बाद जो सर्टिफिकेट आएगा उसको बोलते हैं, पहले सर्टिफिकेट को 6 महीने के अंदर अंदर आएगा, उसे बोलते हैं पीजीएस इंडिया ग्रीन सर्टिफिकेट 1। दूसरे को भी बोलते हैं पीजीएस इंडिया ग्रीन 2, फिर ग्रीन 3, फिर ग्रीन 4। और तीसरे साल या छठे सीजन में जो आएगा उसे बोलते हैं, 5वें सीजन में जो आएगा उसे बोलते हैं पीजीएस इंडिया ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट। क्योंकि आमतौर पर किसान ये कहता है, या जो लोग जैविक खेती करने जा रहे हैं वो उनके दिमाग में बड़ा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि 3 साल में खेती करो तो जैविक प्रामाणिकता मिल जाएगी, 3 साल के लिए खाली खेत छोड़ दो तो प्रामाणिकता मिल जाएगी। इसके बारे में भी आपका क्या कहना है? इसमें ये होता है कि जनरली हम ये मान के चलते हैं कि 3 साल तक जो मिट्टी के अंदर जो जहर थी वो शुद्ध हो चुकी है, तो इसलिए तीसरे साल में पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट दिया जाता है, परंतु उससे पहले उनको पीजीएस ग्रीन सर्टिफिकेट देते हैं ताकि किसान वो जो 2 साल का जो पीरियड है वो उस फसल को भी अपना अलग बता करके सेल कर सके, क्योंकि उसके ऊपर कोई जहर का इस्तेमाल नहीं किया गया, जो पहले जो ज़मीन में है वही है, बस नई जहर नहीं डाली गई। इसकी प्रामाणिकता कैसे आप पता लगाते हैं? क्या आप किसी प्रकार की कोई सॉइल टेस्टिंग करते हैं या औचक निरीक्षण करते हैं या सैटेलाइट मैपिंग होती है? कैसे होता है, मतलब कैसे विजिट कर पाते हैं? हाँ जी अंकित जी, इसमें क्या है कि प्रामाणिकता जो तय करने के तरीके हैं, एक तो ये है कि किसान खुद मिल करके अपने खेतों का निरीक्षण करते हैं, हाँ कि ये किसान ने क्या किया और क्या नहीं किया। दूसरा, हम खुद भी उनके साथ जाते हैं, कभी कभी हम औचक निरीक्षण भी करते हैं, साथ ही वो उपभोक्ता को भी अपने साथ बुलाते हैं या किसी और संस्था को अपने साथ बुला सकते हैं। परंतु जब उनको 2 साल पूरे हो जाएंगे, जब उनको पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट मिलेगा, उस वक्त इसका टेस्ट भी होता है लैब में। तो उसके अंदर ये देखा जाता है टेस्ट में कि इस खाद्य पदार्थ के अंदर, वो कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कि कौन सा जहरीला पदार्थ है और कितनी मात्रा में है। तो वो जितने भी यहाँ पर पेस्टिसाइड इंडिया में इस्तेमाल हो रहे हैं वो है, इसके अलावा हैवी मेटल्स हैं वो भी उसके अंदर पता चल जाते हैं। तो उस टेस्टिंग के आधार पर फिर वो सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर वहाँ पर वो फेल हो जाएगा तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। और इवन कि अगर बाज़ार में वो माल बेच रहा है तो वहाँ से भी सैंपल जा कर के लिया जा सकता है। तो आज की डेट में अगर बात करें, आप तो हरियाणा में, सब हम लोग खड़े हैं, फरीदाबाद में हैं, ऑल ओवर इंडिया अगर बात करी जाए तो जो किसान हैं देश के, क्या वो जैविक खेती को लेकर प्रेरित हैं, उत्साहित हैं और इस तरीके के सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं? लगभग क्या आंकड़ा होगा सरकार के पास कि लगभग कितने किसान हर वर्ष इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? अंकित जी, अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो वहाँ तो अभी लाखों में गिनती है किसानों की, लेकिन हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में करीब 450 किसान जो है उनके पास ऑर्गेनिक पीजीएस ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट है। हरियाणा में किसान उत्साहित तो बहुत है, उत्सुक बहुत है। उसने देखा है कि हमने किस तरह से जो है अपनी मिट्टी को ख़राब कर लिया, अपने जीवन को भी ख़राब कर लिया, वो वापस जो है एक कुदरती खेती में आना चाह रहा है। परंतु वहाँ पर उसको समस्या क्या है कि इस खेती के अंदर थोड़ी सी लागत बढ़ जाती है, जो कि खरपतवार की वजह से होती है। खरपतवार, जब हम खरपतवार नाशक इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम में वो काम हो जाता है, परंतु जब उसके लिए हमें मजदूर लगाने पड़ते हैं बहुत महंगा पड़ता है। उस लागत को, उसकी अपनी परिवार की मेहनत, उसकी अपनी मेहनत को देखते हुए ये एक स्वाभाविक है कि किसान ये चाहेगा कि मुझे उसका कुछ एक्स्ट्रा फ़ायदा मिलना चाहिए, परंतु वो आम बाज़ार में यहाँ नहीं मिल पाता। उसका कारण है कि किसान अकेला खेती कर सकता है, वो जाकर के बेच नहीं पाता। तो इसके लिए किसानों को इकट्ठे आना होगा, अपने समूह बनाना होगा, अपनी कंपनीज बनाना होगा इकट्ठे होकर, और अपने एक ब्रांड के नीचे अगर वो अपना माल बेचें तो ख़रीदने वाले भी हैं और तभी बाजार भी है और वो तभी इसको बेच भी पाएंगे। सरकार जोर दे रही है एफपीओ बनाने के लिए, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए सरकार जोर दे रही है। अंकित, इसमें ये कुछ प्रश्न ऐसा है कि इसमें जवाब देते भी बनता है और नहीं भी बनता। अच्छा, चलिए तो एक बार अगली, हाँ बताइए। अगर आप सरकार जोर तो दे रही है लेकिन धरातल पर जो है वो काम नहीं है। मैं हरियाणा की बात कहूँ तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि किसानों को अपने पाँव पर खड़ा होना होगा, और अगर हरियाणा सरकार मदद करना चाहती है तो भारत सरकार द्वारा जो जैविक खेती के लिए बजट रखा गया है वो बजट लेकर के आए भारत सरकार से और किसानों तक उसको पहुँचाने का प्रयास करें तो अवश्य किसानों को उसका बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उस बजट के अंदर किसानों को ट्रेनिंग का भी हिस्सा है, किसानों को सर्टिफिकेशन का भी हिस्सा है, किसानों को 3 साल में 31,000 रुपया प्रति हेक्टेयर उसके अंदर दिया जाता है
खेत के अंदर जैविक पदार्थ डालने के लिए, और करीब करीब 8600 रुपया प्रति हेक्टेयर किसान को मार्केटिंग के लिए, यानी कि उसके उत्पाद को बेचने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, पैकिंग करने के लिए भी दिया जाता है। उसके बहुत अन्य जो राज्य हैं वो बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं, पर हरियाणा में अभी तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। हम तैयार हैं, अगर सरकार हमारी मदद लेना चाहे तो किसानों को हम प्रेरित कर रहे हैं, किसान हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। परंतु जहाँ तक बात है कि किसी तरह का कोई आर्थिक मदद वो अगर सरकार ये करे तो हम उसके लिए तैयार हैं, उनको साथ देने के लिए और किसानों को। किसान तक चैनल के माध्यम से अगर डॉक्टर साहब की आवाज़ जारी होगी सरकार के पास, तो ये सरकार के कोई भी नुमाइंदे इस बात को सुन रहे होंगे तो वो ज़रूर इस पे पहल करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, परमाकल्चर कहीं ना कहीं आपस में मेल जोल खाते हैं, लेकिन दिमाग में लोगों के बड़ा कन्फ्यूज़न है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग में लोग मर्ज कर देते हैं। तो आपका क्या मानना है, ये तीनों चीज़ें अलग अलग हैं या क्या है? देखिए, जो परमाकल्चर है या नेचुरल फार्मिंग है या जैविक खेती है, ये अलग अलग बना दिया गया है इनको। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान ये कहता है कि खेती जो करते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जीवाणु जो है हमारे सूक्ष्म जीवाणु, ये खेती करते हैं। उन सूक्ष्म जीवाणुओं को हमें सहायता करनी है ताकि जो है वो हमें खेती करने में मदद करें जी, और हम उन्हें परेशान ना करें। अब उसको आप नाम जितने मर्जी दे लीजिए, ये अपना अपना अलग अलग राग है, अन्यथा है एक ही बात कि जहर मुक्त खेती। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी इसके ऊपर काफ़ी विश्वविद्यालयों के अंदर भी अभी खोजें चल रही हैं। वैज्ञानिक जो है वो तभी बोलेगा जब उसकी खोज पूरी हो जाएगी, जो उसकी खोज बोलेगी वो वही बोलेगा। अब तक जो बोला जा रहा है उसके अंदर विज्ञान का पुट बहुत कम है। अच्छा, एक चीज़ और, किसान बड़ा परेशान रहता है कि ये जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, सर्टिफिकेशन वगैरह, इन सब में आजकल का किसान पढ़ तो रहा है, लेकिन जो प्राचीन काल से जो किसानी करते हैं, ट्रेडिशनल जो किसान हैं, वो इन सब प्रचरणों में पढ़ना नहीं चाहते। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा प्रोसेस है, क्या ये वास्तव में आसान है? पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन बहुत ही आसान है, इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है। हाँ, एक बार जब हम पहली कक्षा में थे तब भी जब हमने किताब पकड़ी हाथ में तो हमें मुश्किल देखने में लगा, जब पढ़ना शुरू कर दिया तो वो हमारे लिए खेल बन गया। तो ये बहुत आसान है, किसान को इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं कि ये कंप्यूटर पर जाना पड़ेगा, इसके लिए जो है बहुत बड़ा हमें खेत के अंदर कोई बदलाव लाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से किसानों से मिला हूँ किसान तक चैनल के माध्यम से, जो जैविक खेती करते आ रहे हैं बीते लंबे वर्षों से, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। और क्या अगर हम पीजीएस सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो हमारी जो फसल का जो कीमत है वो अच्छी मिलती है हम लोगों को? देखिए, इसके अंदर दो मुद्दे हैं। किसान ने अगर जैविक सर्टिफिकेशन करवाया है तो वो अगर अपने पुराने ढर्रे से बेचेगा माल तो उसको कीमत वही मिलेगी जो उसको पहले मंडियों में मिल रही है। यहाँ पर किसान को अब खरीदने की बजाय बेचना सीखना पड़ेगा। तो एक तो ये है कि वो अपने माल को सीधा उपभोक्ता तक पहुँचाए, सीधा बेचे, ताकि जो बीच की ये 3 4 5 कड़ियाँ हो जाती हैं, लंबी कड़ी, वो ख़त्म हो। तो वो जो उसके ऊपर जो जुड़ रही है कीमत और उपभोक्ता तक बहुत महंगा हो रहा है, तो वो किसान की जेब में जाए। एक तो ये है। तो वो कैसे हो सकता है? अगर किसान इकट्ठे हों, अपने संगठन बनाएं, एफपीओ बनाएं या सोसाइटी बनाएं, उसको जो मर्जी आप कह लीजिए। दूसरा ये है कि उपभोक्ता को हमें समझाना पड़ेगा, उसे समझना भी पड़ेगा कि अगर मैं जहर युक्त चीज़ अगर कोई 100 रुपये की खरीद रहा हूँ तो मैं जहर मुक्त चीज़ जो है वो मुझे अगर 120 रुपये में मिल रही है तो भी सस्ती है। और वो भी दवाई की तरह काम कर रही है। अगर कोई आप जहर मुक्त खाना खा रहे हैं तो वो भी एक दवाई का रामबाण काम कर रहा है। बिल्कुल अंकित जी, वो सिर्फ खाना ही नहीं है, वो उसके लिए दवा भी है। और जितना वो अगर उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो अपने आप को वो स्वस्थ रख रहा है, अपना काम करने की शक्ति को बढ़ा रहा है, अपना दिमाग जो है उसका वो भी कहीं ना कहीं ज़्यादा उसको प्रोडक्टिविटी देगा, और साथ ही साथ उसको डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा। मैं दावे के साथ एक चीज़ ये कहता हूँ, और ये हमारी रिसर्च कहती है विश्वविद्यालयों के अंदर, अगर ये अपना भोजन शुद्ध कर लें, हमारा ये जो शरीर है ये 95% इसी मिट्टी से, इसी भोजन से बना है। तो ये जिस दिन अपना भोजन शुद्ध कर लेंगे, शुद्ध भोजन खाना शुरू कर देंगे, उस दिन दवाइयों की दुकानें भी कम होती चली जाएंगी, हॉस्पिटल भी कम होते चले जाएंगे। जी,
तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, बताया कि कैसे सर्टिफिकेशन ज़रूरी है देश के किसानों के लिए, कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है, सब चीज़ें आपने बताई। तो ऐसी और भी महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप बने रहें किसान तक के साथ। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इस सर्टिफिकेशन को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में आप हमसे बात कर सकते हैं। हम आपको डॉक्टर साहब के साथ जो भी क्वेरीज होंगी उसको लेकर आपकी बातचीत कराएंगे और आगे भी हम डॉक्टर साहब के साथ और वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो बने रहें हमारे साथ, देखते रहें किसान तक। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है। किसान तक, खाना है तो उगाना है।